वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए है, जहाँ पर मैं एक्जैक्टली देखूंगी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए क्या इवेंट्स आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉल सेशन ओनली अवेलेबल रहता है फ्रॉम फ्राइडे टू मंडे। अगर आप बुक करना चाहते हैं यू कैन चेक आउट। और मेरे पास रीडिंग का ऑफर भी रहता है ऑन फ्राइडे टू मंडे, ओके, स्पेशली कॉल्स के लिए। कॉल रीडिंग वीकली वैसे नहीं रहता है, ओके। इफ़ यू वांट टू बुक वॉइस नोट तो आपको पूरे वीक में मिल सकता है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफर को आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे कम्युनिटी सेक्शन में। और अगर आपको द पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग देखनी है तो डेफिनेटली वो भी मैं कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूंगी। मैंने अभी रीडिंग डाली है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ओके। नाउ लेट्स सी। और वो मेरा अदर चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। नाउ लेट्स सी, देखते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए क्या सिचुएशन आ रही है। लेट्स सी। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइंस एंड नॉर्थ नोड, किसी में भी आपका प्लेसमेंट लिब्रा है सो यू कैन वॉच दिस रीडिंग, ओके। नाउ लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए क्या सिचुएशन आ रही है। ओके लिब्रा, करंट एनर्जी आपकी इंडिकेट करिए स्क्रीनशॉट की। गेटिंग एविडेंस, प्रूफ एंड फैक्ट्स, ठीक है। तो करंटली आपको कोई प्रूफ मिला है, कोई फैक्ट पता चला है, किसी सिचुएशन के बारे में आपने आइडेंटिफाई करा है, कुछ चीज़ें आपको पता चली है एट द करंट मोमेंट। क्लैरिफाई करते हैं स्क्रीनशॉट को। तो कुछ तो क्लैरिफिकेशन, कुछ तो रियलिटी आपको दिखी है, या फिर आपने किसी की कोई ऐसी मेमोरी को आपने स्टोर करा है, क्लैरिफाई करते हैं स्क्रीनशॉट, एविडेंस, प्रूफ। ओके, यहाँ पे है Ace of Swords, King of Wands and with the 3 of Pentacles, okay, 8 of Wands and with the 8 of Pentacles. मुझे लगता है ये कुछ वर्क रिलेटेड है, ठीक है। कुछ वर्क रिलेटेड है, तो या तो ये एनर्जी आपके लिए फॉर्म होने वाली है या ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए हो चुकी है। तो मैं अगर आपको बोलूँ करंट एनर्जी इंडिकेट कर रही है कि आपको यहाँ पे कुछ ऐसे सिचुएशन दिखेंगी जो रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके करियर में कुछ चेंज आएगा, ठीक है। सडनली आपको याद आना कि आपने किसी कंपनी में अप्लाई करा था, ठीक है, एंड दैट कंपनी इज़ रिटर्निंग बैक टू यू फॉर एन जॉब ऑफर, ठीक है। या फिर कहीं पर आपने इन्वेस्ट करा था बट आप इन्वेस्टमेंट करके भूल गए थे। आई डोंट नो वाई, किसी का ऐसा भी कुछ आ रहा है, ठीक है। कुछ इन्वेस्ट करा था, कहीं पर आपने किसी को पैसे दिए थे, दैट मनी इज़ गोइंग टू बी रिटर्निंग बैक टू यू, ऐसा भी मुझे लग रहा है, ठीक है। और आप ना सडनली पास्ट के लॉसेस में बहुत ज़्यादा जा सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पर अपने करियर टर्म्स में प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, अपनी लव लाइफ टर्म्स पे। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करेंगे। आपको सडनली रियलाइज़ होगा कि आपकी करियर पे तो कुछ ऐसी ब्लॉकेज है, आपको उस पर काम करना है, या फिर आपको सडनली कुछ वर्क याद आ सकता है जो कि पास्ट का पेंडिंग वर्क है जिसको आप पूरा करने वाले हैं, ठीक है। तो करंट एनर्जी में रिप्रेजेंट कर रहा है यू आर डेफिनेटली वर्किंग ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ योर करियर। कुछ लोग तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, या फिर फॉर सम ऑफ यू येस, मुझे लगता है ये डेफिनेटली पेंडिंग वर्क है। और डेफिनेटली ये बात करता है कि आप कुछ नए प्लान्स भी बनाते हुए दिख रहे हैं एट द करंट मोमेंट, और जो भी चीज़ें हैं वो आपकी बैलेंस होती हुई दिख रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ रिगार्डिंग करियर सिचुएशन, कोई चेंज आपके लिए आएगा या फिर चीज़ें आपके लिए जैसे न्यूट्रल रहती हैं वैसे रह सकती हैं, ठीक है। क्लैरिफाई दिस मोर करंट एनर्जी को, और कुछ लोगों के लिए होने वाला है। क्लैरिफाई दिस स्क्रीनशॉट, यस। स्पेशली मुझे लगता है कि कोई चीज़ आप देख नहीं पा रहे थे, ठीक है, या कहते हैं कि जैसे आप भूल गए थे उस चीज़ को करना, ठीक है, या फिर आपको सडनली याद आया, या सडनली कुछ बिट्रेयल आपको याद आ सकता है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि लव लाइफ को लेके भी हो सकता है, करियर को लेके भी, बट ना कुछ लोगों की रियलिटी, कुछ लोगों का डुअल फेस जो है वो आपके सामने आ सकता है, या अपने फ्रेंडशिप्स के बारे में आप याद कर सकते हैं रिगार्डिंग पास्ट के उन्होंने क्या करा था। तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को एज एन लेसन कन्वर्ट करने वाले इन द फ्यूचर, आप उन चीज़ों को याद रखेंगे लाइफ टाइम, ये मुझे लग रहा है। तो आपको ये पता चलेगा कि सिचुएशन में स्ट्रेस की ज़रूरत ही नहीं थी, और आपका ना हीलिंग बहुत अच्छे तरीके से करंटली होती हुई दिख रही है इन टर्म्स ऑफ लव, करियर एंड ओवरऑल लाइफ, ठीक है। तो क्योंकि वो मेमोरीज़ को आप हटा रहे हैं। अनदर मैसेज आपके लिए है मूविंग का। तो यहाँ पे मुझे लगता है किसी तरीके से मूवमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। क्लैरिफाई करते हैं मूविंग की एनर्जी को, क्लैरिफाई करते हैं मूविंग की एनर्जी को। यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स। कोई बिट्रेयल आपके साथ हुआ था, कोई धोखा हुआ था इन टर्म्स ऑफ योर करियर, कोई प्लान आप करना चाहते थे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इन टर्म्स ऑफ योर करियर ले रहे थे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे पहले शिफ्ट क्या आ रहा है कि आपका ऐसा फेज जहाँ पर आपने बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं, बहुत चैलेंजेस देखे हैं करियर को लेके,
कोई भी प्लान कर रहे थे चीज़ें उस हिसाब से वर्कआउट नहीं कर रही थी, कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही थी आपको, तो ये टाइम पीरियड ऐसा है जहाँ पे विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके जो भी प्लान्स हैं वो सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पे आप उस चीज़ के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रही हो, वर्किंग ऑन समथिंग, ठीक है। कोई पास्ट में आइडिया था, उसमें काम करना चाह रहे थे, फिर से उस चीज़ को आप उठाओगे, देन यू आर वर्किंग ऑन दैट, ठीक है। कुछ चीज़ों को आप रियलाइज़ करोगे, और एक कहते हैं ना मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है, या वर्क मैनेजमेंट आप कर सकते हो। और इफ़ यू आर इन सम सॉर्ट ऑफ वर्क जो मैनेजमेंट को डिमांड करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा काम भी मुझे आप कुछ करते हुए दिख रहे हो, या फिर आप मल्टीटास्किंग करते हुए दिख रहे हो। बट इस समय पे आप अपनी प्लानिंग्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। अपनी प्लानिंग्स पर आप एक्शन लेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, और वो इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपको सडनली रियलाइज़ होगा कि मैंने तो ये तो करा ही नहीं, मुझे तो ये करना है, या फिर मुझे करना चाहिए था, ठीक है, ऐसा कुछ। अनदर मैसेज आई एम गेटिंग विच इज़ डर्टी ऑफर, और आपके लिए ना फाइनेंशियल सिचुएशन में चेंज आ रहा है, आपका फाइनेंसेस ग्रो करते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपका फाइनेंसेस अच्छा रह सकता है, एंड यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, कोई भी चीज़ पे आप काम करें जिसमें आपको ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, या कोई पास्ट में कर रहे थे उसमें भी ग्रोथ दिख रहा है, तो ये येस डेफिनेटली आपके लिए शिफ्ट आ रहा है। क्लैरिफाई दिस डर्टी ऑफर एग्जैक्टली। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस पेज ऑफ वंस, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है वर्क रिलेटेड डेफिनेटली आपको किसी ने टेस्ट करने की कोशिश करी है। अब अगर आप एक वर्क स्पेस सिचुएशन में हैं, तो अगर आपके कोई ऑपोजिट जेंडर में जिसने आपके साथ फ्लर्ट करा, यू नो, फ्लर्टेशियस एनर्जी आपकी तरफ प्रेजेंट करी, ठीक है, आपकी तरफ कनेक्ट करने की कोशिश करी, और मुझे लगता है कोई है आपके लिए पर्सन जो कोई ऑपोजिट जेंडर है, जो ऑब्सेसिव है। अगर आप सेम जेंडर में भी हैं तो इस पर्सन ने बहुत कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखी है आपकी तरफ, ठीक है, और मुझे लगता है कि आपको धोखा देने की कोशिश करी है, ठीक है। डेफिनेटली इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा चीटिंग करने की कोशिश करी आपके साथ इन टर्म्स ऑफ वर्क, ठीक है। जैसे कहते हैं कि आपको किसी तरीके के ट्रैप में फंसा लेना, देन एक्सपेक्टिंग कि जो रिजल्ट है इस पर्सन का वो निकल जाए। तो डेफिनेटली कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट इस पर्सन के साथ चल रहा था, तो इस पर्सन ने आपसे रिवेंज लेने की कोशिश करी है, एंड विद दिस एम्परर, 9 ऑफ कप्स एंड विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, जो इस पर्सन ने जो भी चीज़ें क्रिएट करी हैं, ठीक है, वो चीज़ उस तरीके से काम नहीं करेंगी जिस तरीके से इसने प्लान करा था। इट इज़ लाइक कि जो भी आपकी प्लानिंग है वो आपके अकॉर्डिंग काम करेगी। नाउ द टेबल्स आर टर्निंग इन योर फेवर, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं, चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई दिख रही हैं, आपके हिसाब से जाती हुई दिख रही है। क्लैरिफाई दिस पेज ऑफ वंस, 10 ऑफ सोर्ड्स, येस, यानी जो बिट्रियल है दैट इज़ गोइंग टू बी बैकफायर टू दिस पर्सन, या फिर अगर और भी लोग हैं तो उनके लिए। बट मुझे लगता है दिस इज़ डेफिनेटली समवन हु इज़ समवन, वन पर्सन माइट बी मोर देन वन पर्सन, बट इस पर्सन की प्लानिंग इसी पर्सन को बैकफायर करेगी, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। तो जैसे पता भी नहीं चलेगा इस पर्सन को, और बैकफायर भी कर जाएगा। और इफ दिस पर्सन नोज एवरीथिंग अबाउट दिस सिचुएशन, तब भी आप देखेंगे कि इस इंसान के अंदर इतना स्ट्रेंथ भी नहीं होगा, इतना माइंडसेट भी इस पर्सन का वर्क नहीं करेगा कि इस पर्सन को समझ आए व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन द करंट सिचुएशन, ठीक है। क्योंकि जो माइंड सेट है वो दैट इज़ बीइंग ब्लॉक्ड बाय द यूनिवर्स, बिकॉज जब चीज़ें खराब हो, यानी यू नो, जब ऐसा होता है कि इंसान को लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, दैट इज़ द मोमेंट जहाँ पे कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होता है, वहाँ पे इंसान डाउनफॉल में आता है। जहाँ पे ईगो आता है इंसान का, ठीक है, जहाँ पे प्राइड आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वहाँ पे इंसान डाउनफॉल की तरफ जाता है। तो ये पर्सन ईगोइस्टिक है, एंड डेफिनेटली मुझे लगता है इस पर्सन का डाउनफॉल आ सकता है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है, इस पर्सन को बिट्रेयल मिल सकता है। दिस पर्सन इज गोइंग टू सी सम सॉर्ट ऑफ बिट्रेयल, यानी चांसेस ये थे कि आपको देना चाहते थे, एंड नाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू रिसीव द सेम थिंग, ठीक है। अनदर मैसेज, कारलेस, नो रेपो कार इशूज, ओके। क्लैरिफाई करते हैं, कोई ऐसा एसेट है जो आपके पास नहीं था, आप ऐड ऑन करना चाह रहे थे, ठीक है, ठीक है, कोई ऐसा एसेट था, आपने ऑलरेडी मुझे लगता है या तो कार सेल कर दी थी पास्ट में, या फिर कोई ऐसा एसेट था जो आपके पास जिसकी कमी थी। तो अब चांसेस हैं कि डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस है कि आप कुछ नया ऐड करोगे। अगर ये कोई एसेट नहीं है, दिस कुड बी योर वर्क, जहाँ पे आप कुछ नए प्लान को इम्प्लीमेंट करोगे, वो प्लान आपके अनुसार काम भी करेगा, आपके अकॉर्डिंग काम भी करेगा, ठीक है। तो कोई प्लान बना रहे हो इन टर्म्स ऑफ करियर, कोई प्लानिंग है, आप उस प्लानिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। दैट इज़ द कन्फर्मेशन कमिंग फ्रॉम दिस रीडिंग। अगेन दिस इज जनरल रीडिंग, जनरल कलेक्टिव। इफ़ यू वांट टू बुक अ पर्सनल रीडिंग, आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। बट डेफिनेटली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि येस, आपकी लाइफ में शिफ्ट्स आएंगे, चेंजेस आएंगे। अगर कुछ नया ऐड ऑन करना चाह रहे हैं अपने यू नो कलेक्शन में कुछ, दिस कुड बी अ न्यू होम, न्यू कार, ओके,
और दिस इज़ लाइक सम सॉर्ट ऑफ एसेट, ठीक है। तो यहाँ पे चांसेस है वो आपका एड ऑन होगा और कुछ नया चेंज भी होगा या फिर कुछ नया स्टार्ट भी होगा इन टर्म्स ऑफ योर करियर, या फिर कुछ नया एड ऑन डेफिनेटली आप करने वाले, यानी शॉपिंग भी कर सकते हैं कुछ नए सामान के लिए, या फिर आप यू आर यूजिंग द सेम थिंग्स इन योर एसेट्स एंड यू नो बिल्डिंग समथिंग न्यू, ये भी हो सकता है, ठीक है। और डेफिनेटली अगर कुछ लोग यहाँ स्टॉक मार्केट में हैं, स्टॉक मार्केट में अगर कुछ लोग हैं तो मुझे लगता है कि वो अपने यू नो करंट शेयर्स को यूज़ करके डेफिनेटली उसमें ग्रोथ कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसा हो सकता है कि पास्ट में वो शेयर्स आपके लिए काम नहीं करे थे बट इस समय पे कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा दैट समथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट। एग्जाम्पल लाइक कि आपका वो शेयर नीचे चला गया था, वो अब जा सकता है, ऐसा भी कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है, ओके। एंड द मैसेज विच इज किड्स एट बीइंग रिस्क ऑफ बीइंग टेकन और इज अबाउट टू रिपोर्टिंग समवन, समथिंग नेग्लेक्ट अब्यूज़ ट्रैवल, ओके। फॉर सम ऑफ यू ये हो सकता है कि यहाँ पे ऐसी कुछ सिचुएशन है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ लोग वर्क रिलेटेड तो बहुत बिजी लग रहे हैं, ठीक है, यू आर डेफिनेटली रिसीविंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। अब यहाँ पे पेज ऑफ वंस, मून, टू ऑफ पेंटिकल्स, आप मुझे लगता है कि एक लाइफ के ऐसे फेज में थे जहाँ पर आपकी वैल्यू को क्वेश्चन करा गया था, आपके वर्थ को क्वेश्चन करा गया था, आपके वर्क को क्वेश्चन किया गया था, या फिर किसी तरीके से हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को कंप्लेंट करी गई होगी, ठीक है, या फिर इफ़ यू आर इन पेरेंट तो आपके चाइल्ड का कोई कंप्लेंट आया था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी तरीके का कोई ऐसा सिचुएशन था जहाँ पे कोई ब्लेम आपके ऊपर डाला गया, या फिर कोई ऐसे स्टेटमेंट्स आपको दिए गए जो भी राइट नहीं थे, ट्रू नहीं थे। सो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी ऐसा लगता है कि वो चीज़ आपके लिए टर्न आउट हो रही है इन योर फेवर। अगर कोई स्टेटमेंट बोला गया था, कुछ फॉल्स एक्विजिशंस थे, वो चीज़ रिमूव होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। येस डेफिनेटली विद द 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द फूल कार्ड यू कैन एक्सपेक्ट शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। देयर आर फॉल्स प्रोमिसेस ऑल्सो, ठीक है, जो किसी ने आपको बोला कि आपने किसी को करा था, फॉल्स प्रॉमिस, ठीक है, या फिर फॉल्स स्टेटमेंट आपको लेके कोई दिया गया था यहाँ पे, ठीक है, वो चीज़ मुझे शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी तरफ ऐसे कमिटेड यू नो सिचुएशंस आएंगे आपके करियर में जो बहुत स्ट्रांग हो सकती है। व्हेन इट कम्स विद रिलेशनशिप तो हो सकता है कि आपके पार्टनर जो थे वो बहुत कंप्लेंट कर रहे थे आपको कि ऐसा है, इस तरीके का है, आप ऐसे नहीं कर रहे, यू हैव टू डू दिस लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उसमें शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। उस सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं नाउ, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं चेंज ऑफ एक्शन, चेंज ऑफ सिचुएशन देख पाएंगे विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपकी तरफ फोकस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि इफ़ यू आर मैरिड, आपको लगता है कि आपके पार्टनर थे जो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, और आपके इन लॉज या फिर फैमिली में से कोई ऐसा पर्सन या फ्रेंड्स में से कोई ऐसा पर्सन, दैट पर्सन इज ट्राइंग टू यू नो क्रिएट सम बैगेजेस इन योर लाइफ, या किसी तरीके से ब्लॉकेज करना, या कोई भी ऐसा इंसान जो आपके लाइफ में क्रिएट कर रहा था। जैसे आपके पार्टनर की लाइफ में भी कोई ऐसा हो सकता है जिसको आप समझाने की एग्जैक्टली अपने पर्सन को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये चीज़ राइट नहीं है एंड यू आर डूइंग दिस रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रियलाइजेशन होंगे और आप अपने पर्सन की तरफ से एक पॉजिटिव अप्रोच देख पाएंगे, ठीक है। यू विल सी कि आपके पर्सन आपकी बात सुनेंगे जो आपने बोला था उनको, ठीक है। और दिस कुड बी अ फ्रेंड ऑल्सो, प्रोफेशनल फ्रेंड ऑल्सो, ठीक है, जिसको आप ये सजेशन देते हुए दिख रहे हैं, ओके। सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइस। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 777 फॉर चेंजेस कमिंग इन योर वे, बिकॉज यहाँ पे टावर की एनर्जी भी है जो बात करती है अपकमिंग अपीवल चेंजेस को, शिफ्ट्स को, ओके। सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइस। हैव अ गुड डे, बाय बाय।